जय भीम, जय जोहार, जय झारखंड। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गोमिया अंतर्गत बोकारो नदी के तट पर, जो हजारीबाग और रामगढ़ को जोड़ती है। वहीं हम लोग चक्का जाम किए हैं क्योंकि आज 21 अगस्त है और हमारे SC/ST वर्गीकरण के जो विरोध हम लोग किए हैं, तो उसको गलत फैसला जजों ने लिया है, उसी के कारण ये भारत बंद हुआ है। और चलिए आइए हम लोग यहाँ के युवा से जानते हैं कि भारत बंद आखिर क्यों किया गया है। तो बोलिए। सबसे पहले आपके दर्शकों को जय भीम जोहार। साथियों, जैसा कि पूरा भारतवर्ष में आज 21 अगस्त 2024 को संपूर्ण भारत का चक्का जाम किया गया है और इसका वजह 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 जजों के संविधान पीठ द्वारा एक फैसला आया, जिस फैसले में 6-1 की बहुमत से उस फैसले को पारित किया गया। और उस फैसले में यह कहा गया कि राज्य सरकारें SC/ST उप वर्गीकरण का जो क्रीमी लेयर है वो लागू कर सकती हैं और राज्य सरकारें कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। दूसरी बात कि अगर हम देखें कि उस संविधान पीठ में 7 जजों में कितने जज कौन कौन से कास्ट के, कौन कौन से रिलीजन के हैं, तो देख रहे हैं। सबसे पहले मुख्य जस्टिस जो होते हैं DY चंद्रचूड़, उसके बाद विक्रम गवई, BR गवई, विक्रम नाथ, पंकज मित्तल, उसके बाद आप ले लें मनोज मिश्रा, बेला एम त्रिवेदी जी, उसके बाद एक हैं आपका सतीश चंद्र मिश्रा जी। ये सभी क्या हैं? ये सभी ब्राह्मण जाति से आते हैं और उच्च पदों पर बैठे हुए हैं और इस तरह का जो निर्णय देते हैं SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का, तो इससे साफ झलकता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण राज है। अगर आप उच्च पदों में बैठे हैं तो छोटे वर्गों को, जो SC/ST वर्ग, OBC दबा कुचला वर्ग, शोषित वर्ग, जो प्राचीन काल से लेके अब तक आज़ादी के बाद भी जो शोषण झेला जा रहा है, उसको लोग दबाने का काम करते हैं। आप आए दिन देखते हैं मीडिया में, अखबारों में कि SC/ST एक्ट के किसी चाहे महिला हो, महिलाओं पर रेप अत्याचार बढ़ रहे हैं और कोई पुरुष के मात्र पेशाब किया जाता है ऊपर कास्ट वाले लोगों के द्वारा। तो ये सब भी देखने के लिए कुछ रहा, कुछ बचा नहीं है हमारे भारत देश में। और जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी जी का जो फैसला आया है वो बहुत स्वागत योग्य है। उन्होंने 6 जजों से अकेले लड़ा और वह अपने 84 पन्नों का अपना जजमेंट में उन्होंने बिंदुवार अपना जजमेंट दिया है, जिसको मैं यहाँ रखूँगा। पॉइंट टू पॉइंट कुछ बिंदुओं को मैं यहाँ चर्चा करूँगा, जिक्र करूँगा। सबसे पहला बिंदु है कि बेला एम त्रिवेदी जी ने कहा कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पूर्ण रूप से संविधान के खिलाफ है, संविधान के प्रावधान के विरुद्ध है। दूसरा बात, बेला एम त्रिवेदी जी के अनुसार आर्टिकल 341 यानी 341 का उल्लंघन है, जिसमें अनुसूचित जाति का विवरण है और उसमें अनुसूचित जातियों के लिए राज्य सरकारें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उनके आरक्षण को छू तक नहीं सकती है, ये प्रावधान किया गया है। उसके बाद एक बिंदु और उन्होंने एक और बिंदु जोड़ा कि उनके अनुसार SC/ST आरक्षण के खिलाफ जो उनका जो फैसला आया, उसमें उन्होंने एक और कड़ी जोड़ी है कि अपने 84 पन्नों के निर्णय में उन्होंने अपने बयान में दिया है कि संविधान सभा का बहस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जितने भी पुराने आप निर्णय हुए हैं, सुनवाइयाँ, फैसले आए हैं, उन सब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि SC/ST लोगों को आरक्षण गिफ्ट में नहीं मिला है, उन्हें खैरात में नहीं मिला है, उन्हें उनके शोषित और उनके साथ जो भेदभाव, छुआछूत का जो हिंदू समाज में व्याप्त प्रचलन था और अभी भी है, इसी को लेकर उन्होंने यह फैसला दिया इसके विरोध में। लेकिन 6 जज उनके एक जज का बात बिल्कुल भी नहीं सुने, इसलिए आज हम सभी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। SC/ST वर्ग के लोग पूरे भारत में चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं और पूरा देश हमें लग रहा है कि अब आगे की ओर बढ़ेगा। और इसके लिए अगर केंद्र सरकार
कदम नहीं उठाती है, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलटती है, तो कहीं ना कहीं देश में एक अलग सी माहौल बनेगी। SC/ST समुदाय सड़कों पे लगातार बना रहेगा, वह सड़क से सदन की ओर रुख करेगा। दूसरी बात है कि बेला एम त्रिवेदी जी ने स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए आर्टिकल 341 में जो प्रावधान किए गए हैं उसको आप उल्लंघन करके एक तरह से हम मतलब SC/ST वर्गों को आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि SC/ST वर्ग शुरू से दबा कुचला शोषित वर्ग था, कमज़ोर था, और उसको अब सुप्रीम कोर्ट भी कमज़ोर करना चाहती है। हम पूछते हैं कि SC सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ी जातियां हैं उनको जो आरक्षण मिला है उनके नज़रिए से हमारे आरक्षण को नहीं देखना चाहिए। बेला एम त्रिवेदी जी ने ये अपने फैसले में कहा कि SC/ST वर्ग को उपवर्गीकरण करने के लिए उन्हें सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के जातियों को जो आरक्षण मिलता है उसके नज़रिए से इन्हें देखा जाए। और साथ ही आर्टिकल 71 का हवाला देते हुए मैं चर्चा इस बात पे थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा कि संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत करो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डाला। क्यों? क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार में डाला, इसलिए ताकि हमारे जो SC/ST वर्ग के लोग हैं वो शोषित ना हो, वंचित ना हो, वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ें और अपना समाज में बराबरी का भागीदारी दें। आर्टिकल 14 जो कहता है समानता का अधिकार, उसमें हमें आज जरा सा भी हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। अगर 2-4 लोग हमारे नौकरी पेशे में आ रहे हैं तो उन्हें देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मनुवादी विचारधारा के, एक सामंती विचारधारा के जजों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से निर्णय देकर यह साबित किया जा रहा है कि हम दबे कुचले लोगों को ऊपर उठने नहीं देंगे। इसीलिए आज हम इतना विरोध और प्रदर्शन में यहाँ रोड सड़क पे उतरे हुए हैं। हमें पता है कि हमारे पुरुषों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारा इतिहास क्या रहा है हम जानते हैं। अगर जिनको परहेज है कि SC/ST को आरक्षण मिलता है तो वो आएँ और SC में शामिल होकर देखें कि हमारे साथ क्या प्रताड़ना होती है। आज हमारे साथ हमारे समुदाय के जितने भी अच्छे उच्च पदों पे भी 2-4% अगर लोग चले भी गए हैं नौकरी सरकारी पेशा में तो उनके साथ भी भेदभाव होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें टॉन्ट मारा जाता है। तो ये सब रोज़ की हालिया घटनाएं हैं जो मीडिया में, खास करके जो गोदी मीडिया है वो इसे नहीं दिखाती है, लेकिन सुर्खियों में बना रहता है। छोटे छोटे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ऐसी घटनाएं सामने आती है। इसलिए हम सब एकजुट होकर आज जय भीम का एक इस्तकबाल करते हुए उस गुजरात की बेटी माननीय न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने अकेले 6 जनों से अकेले लड़ा, उन्होंने 84 पेज का अपना विरोध में अपना फैसला दिया। इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता के साथ अगर कोई जज CJI बनता है, मुख्य जस्टिस बनता है, तो बेला एम त्रिवेदी जैसे लोगों को बनना चाहिए जो उच्च वर्ग से, ब्राह्मण जाति से आते हुए भी वो SC/ST के दर्द को समझते हैं। वो उन पता है कि कैसे इन लोग अपने नीचे पायदान से ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बार बार हमें दबाया जाता है। इसके पीछे अगर हम चले जाएं तो वर्ष 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था जिस पूरी तरह से SC/ST वर्गीकरण को लागू करने के लिए जोरदार कोशिश किया गया था, लेकिन फिर भी उसको आज 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार पलट ही दिया। इससे हमको क्या समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा समझ में आती है और सरकार की मंशा समझ में आती है कि किस तरह से, किस नज़रिए से हमें SC/ST को देखा जाता है। तो इसके लिए हम पुरजोर आंदोलन करेंगे, सरकार तक हम अपनी आवाज़ को ले जाना चाहेंगे और सरकार से अपील करना चाहेंगे, केंद्र की सरकार से, कि जिस तरह वर्ष 2018 में 2 अप्रैल 2018 को एक SC/ST के विरुद्ध में आंदोलन हुआ था और सरकार
अपना संसद में कानून लाकर उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटी थी, उसी तरह हम चाहते हैं कि सरकार हमारे इस जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है उस फैसले को पलटे और हमें हमारे हक अधिकार से वंचित ना करे, यही हम उम्मीद और कामना करते हैं। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो यह अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जी धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय करण कुमार दास हुआ, मैं गोमिया प्रखंड अंतर्गत हौसी निवासी का एक मजदूर का बेटा हूं और हम तब तक सड़क पर लड़ेंगे जब तक सरकार और अन्य जो अगड़ी जातियों के लोगों में मानसिकता ये तब तक नहीं जाएगी कि ये लोग छोटे कास्ट के हैं, इन्हें दबाया जाएगा, इनके साथ शोषण किया जाएगा। इस मानसिकता को या तो हटा दें, या तो अगर लगता है कि हमारे साथ आरक्षण देकर हमें बहुत बड़ा मेडल मिला है, बहुत बड़ा हमें ब्रह्मास्त्र मिल गया है, तो आप हमें सभी जातियों को सर्वेक्षण करके जाति जो सिस्टम है, जाति व्यवस्था है, उसे ख़त्म कर दें, तब देश में आरक्षण की सिस्टम ख़त्म हो जाएगी। कोई गरीब अमीर, कोई ऊंच और नीच नहीं रहेगा, कोई सवर्ण नहीं रहेगा, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं रहेगा और दलित नहीं रहेगा। आज हमें दलित कह के चिढ़ाया जाता है, इसका कौन है? कौन आखिर हमारा आवाज़ उठाने वाला है? संसद में हमारे इतने सारे दलित सांसद पहुंचते हैं, लेकिन कोई नहीं, सब अपना मलाई खाने के चक्कर में सब चुपचाप रहते हैं। तो यही हमें पीड़ा है। अगर संसद में हमारे सांसद लोग, हमारे जनप्रतिनिधि लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम सड़क में, हम युवा, हमारे जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, आम जनता है, वह आवाज़ उठाएगी। यही मैं एक और शब्द जोड़ना चाहूँगा अपने इस बात में कि ब्राह्मणों को अगर हम आरक्षण देखें हमारे देश में, तो लोकसभा में सांसद 80%, राज्यसभा में सांसद 86% ब्राह्मण, राज्यों में राज्यपाल 50% ब्राह्मण, कैबिनेट में सचिव 33% ब्राह्मण, मंत्रियों के सचिव 54% ब्राह्मण, उसके बाद अतिरिक्त सचिव 62% ब्राह्मण, पर्सनल सचिव 70% ब्राह्मण, यूनिवर्सिटी में 91% ब्राह्मण, सर्वोच्च न्यायालय के जज 96% ब्राह्मण, हाईकोर्ट में जज 80% ब्राह्मण। तो ये सब क्या दर्शाता है? इससे हम इतना मतलब गिर चुके हैं कि हम संसद तक नहीं पहुंच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं और अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हमें प्राचीन काल से लेकर अब तक हमारे इतिहास गवाह है कि हमें आगे बढ़ने से रोका गया, हमें पढ़ने से, हमें शिक्षित होने से रोका गया, जिस वजह से बाबा साहब अगर पढ़ाई करते थे तो वो अपने स्कूल के बाहर बैठकर खिड़की से देख के पढ़ाई करते थे। लेकिन आज वो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न से नवाजे गए और उनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। 146 देशों में उनकी प्रतिमा है। तो इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि देश में रावण राज और ब्राह्मण राज नहीं होना चाहिए। यहाँ SC ST OBC 85% 85% है और 15% सवर्ण, जिसको बिना मांगे 10% आरक्षण दिया गया। कौन सा उन लोग सड़क प्रदर्शन किए थे और कौन सा उन लोग मतलब सड़क में धरना प्रदर्शन का कार्य किए थे, लेकिन बिन मांगे उनको गिफ्ट दिया जाता है। उसमें से आप क्रीमी लेयर नहीं ढूंढते हैं, उसमें से आप उपवर्गीकरण नहीं करते हैं। और हमें सिर्फ और सिर्फ SC ST में अगर कहीं से भी किसी तरह की कमी निकालना है, कहीं से किसी तरह का अगर एथी करना है, अगर संशोधन करना है या फिर छेड़छाड़ करना आरक्षण में, अगर आरक्षण आप लोग के आंखों में चुभता है तो आप आरक्षण हटाने के लिए आप जातिवाद हटा दीजिए। मेरा यही अपील है केंद्र की सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि आप पूरी तरह से जातिवाद को हटा दें और आर्थिक जनगणना करें और आर्थिक अनुसार लोगों को रोजगार दें और जॉब में अवसर दें, नौकरियों में अवसर दें। इसी के साथ मैं जय भीम का इस्तकबाल करते हुए पुनः माननीय गुजरात की बेटी बेला M न्यायाधीश त्रिवेदी जी का मैं धन्यवाद करते हुए अपने बात को विराम देता हूं और आप सभी दर्शकों को जय भीम नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। अच्छा बात बोला ताकि ये मैसेज ऊपर तक जाए और हम भी आपका मैसेज